हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे सेट्स के बारे में, जिसे हिंदी में हम लोग समुच्चय कहते हैं। जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय। तो जानेंगे समुच्चय के बारे में, ठीक है। प्लीज़ लास्ट तक मेरे चैनल पे बने रहिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए समुच्चय क्या है। समुच्चय हम किसे बोलते हैं, ठीक, किसको बोलते हैं, चलिए यहाँ पे जानते हैं। सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। आपको भी लिखना है, ठीक ना। कॉपी पेन लीजिए और फिर आप भी लिखिए। सुपरिभाषित परिभाषित समूह, सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को संग्रह को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं, ठीक, समुच्चय कहते हैं, ठीक। अब आपको मन में एक डाउट आता होगा कि ये सुपरिभाषित जो है वह समूह क्या होता है। सुपरिभाषित समूह जो होता है यानी संग्रह का नियम, ठीक ना। ये सुपरिभाषित का मतलब होता है संग्रह का नियम, ठीक ना, संग्रह का नियम, ठीक। आपको याद रखना। अगर दूसरे शब्द में बोलेंगे कि वस्तु के उस समूह को समुच्चय बोलेंगे, ठीक। अगर दूसरे शब्द में बोला जाए कि वस्तु के उस समूह को समुच्चय कहते हैं, ठीक। जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण को संतुष्ट करती है, किसी विशेष गुण को संतुष्ट करती है, ठीक। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना, कि हम किसको समुच्चय बोलेंगे। सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को हम क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। और सुपरिभाषित का मतलब होता है संग्रह का नियम, ठीक ना। यानी दूसरे शब्द में अगर बोला जाए कि वस्तु के उस समूह को हम समुच्चय कहते हैं जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण को क्या करती है? संतुष्ट करती है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे हम उदाहरण में अगर लेते हैं, अगर आपके पास जो है एक बैग है, ठीक ना, आपके पास क्या है? एक बैग है, और एक बैग में क्या है? 10 आम रखा हुआ है। तो आप हम कह सकते हैं कि 10 आम का समुच्चय, ठीक ना। क्या बोले? अगर आपके बैग में 10 आम रखे हैं, कितना आम? 10 आम रखे हैं, तो 10 आम का समुच्चय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ठीक है। अगर आपके पास जो बैग में 10 आम रखा हुआ है, तो आप क्या कह सकते हैं? 10 आम का समुच्चय आप कह सकते हैं। अगर यदि बैग अगर खाली है, यदि बैग खाली है, ठीक, अगर बैग क्या है? खाली है, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम उसको बोलेंगे रिक्त। क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय, ठीक। रिक्त मतलब खाली समुच्चय कह सकते हैं, ठीक, या फिर खाली समुच्चय कहा जाएगा, ठीक। क्या कहा जाएगा? खाली या रिक्त समुच्चय कहा जाएगा, ठीक। आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। उसी तरह दूसरा अगर उदाहरण अगर ले, देखिए, जैसे अगर पाठशाला में कितना कक्षा है? कक्षा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक। इतने कक्षा है, 1 2 3 4 5, यानी पहली कक्षा से कितने कक्षा तक है? 5वीं कक्षा तक है। तो विद्यार्थी को उसके कक्षा के अनुसार हम समुच्चय कह सकते हैं, ठीक ना। विद्यार्थी को उसके कक्षा के अनुसार हम क्या कह सकते हैं? समुच्चय कह सकते हैं, ठीक। अगर और उदाहरण ले, अगर आपको बोला जाए कि जो अंग्रेजी, ठीक है, यहाँ पे अगर बोला जाए, एक मिनट, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के
देखिए यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो गया, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक, जो अंग्रेजी वर्णमाला के समूह जो स्वर है, तो वहां चेक करना है कि समुच्चय है नहीं या नहीं। ठीक, समुच्चय है या नहीं आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे दो बच्चा को ले लेते हैं, ठीक है, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी हैं स्वर उसको आप लिखिए। फिर दूसरा बच्चा को उसको भी बोलेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के समूह जितने भी स्वर है उसको लिखना। तो ये बच्चा को भी पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर होते हैं, तो वो सीक्वेंस में लिखता है ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, दूसरा बच्चा को बोले, इसको भी पता था कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो है वो 5 होते हैं, लेकिन ई जो है सीक्वेंस में नहीं लिख के ई उल्टा लिखता है, यू, ओ, आई, ई और ए। तो क्या ई समुच्चय है या नहीं? तो आप जी हाँ है, ई समुच्चय है। ठीक, चलिए अगले पेज में। तो यहाँ पे जो है स्वर का निकालनी है, यहाँ पे अगले पेज में देखते हैं। अगर बोल दिया जाए कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे अगर विषम जो प्राकृतिक संख्या जो है 10 से कम होनी चाहिए, ठीक ना। 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9। 10 से ऊपर नहीं जाना, यानी 9 से ज्यादा नहीं जाना, ठीक ना। अगर 10 जाएंगे, 10 तो सम है, 10 के बाद क्या हो जाएगा? 11 होगा, यानी 10 से कम बोला है तो 10 से कम ही लिए हैं, ठीक ना। तो यह जो है इसका समुच्चय यानी कि 1 3 5 7 9 यही हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, तो सम संख्या का संग्रह अगर यहाँ पे बोल दिया जाए, ठीक ना, समुच्चय मतलब संग्रह। अगर सम संख्या का संग्रह बोला तो केवल उसमें सम संख्या का होना चाहिए। अगर विषम संख्या का बोलेगा तो केवल विषम संख्या ही होना चाहिए, ठीक ना, ठीक ना। तो क्या होगा? वह जो है समुच्चय होगा, ठीक ना, नहीं तो फिर समुच्चय नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पे एक बात ये भी जानना जरूरी है कि संग्रह जो है, संग्रह समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। संग्रह कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसा होना चाहिए। यहाँ पे 2 व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक ना। पहला व्यक्ति यहाँ पे है, दूसरा व्यक्ति भी यहाँ पे है। दोनों व्यक्ति को क्या दिया? एक काम दिया, ठीक, कि दोनों व्यक्ति जो है 5 जानवरों का संग्रह करें, ठीक ना। 5 जानवरों, ठीक, देखिए जानवरों का संग्रह। ठीक, तो इन दोनों व्यक्ति का जो है माइंड में कुछ अलग अलग आने लगा, ठीक ना। जैसे ई लिखा, गाय लिखा, ठीक, क्या लिखा? ई गाय लिखा, बैल लिखा, ठीक, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, ठीक। दूसरा व्यक्ति लिखा, हाथी लिखा, ठीक, फिर घोड़ा लिखा, ठीक, फिर बैल लिखा, ठीक, और यहाँ पे लिख दिया बिच्छू। तो क्या इन दोनों का जो है यह क्या है? समुच्चय समान है? यानी कि इस समुच्चय में होगा? नहीं होगा, क्योंकि संग्रह का समान होना चाहिए, जरूरी है, ठीक ना। अगर समान नहीं होगा, ठीक, तो क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा। तो यह क्या है? समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। आपको याद रखना है, ठीक ना, कि संग्रह का जो है समान होना जरूरी है। ठीक,
अगर सम संख्या का बोलेगा तो केवल सम ही है। अगर घोड़ा बोले यानी 5 जानवर का नाम लिखेगा तो केवल जानवर ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिच्छू आ गया, ठीक, ये अलग है ना, यहाँ पे पहला से दूसरा अलग है, तो इसीलिए यह समुच्चय जो है यह नहीं होगा, ठीक ना। तो आपको याद रखना है संग्रह का समान होना जरूरी है, ठीक। तो इतना ही रहने देते आज के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो है क्वेश्चन के साथ जितने भी उदाहरण है पहले उदाहरण को निपटा लेंगे एक बार, फिर उसके बाद प्रश्नावली में आएंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, ठीक। और फिर इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह के वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।